अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 3 मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इसको डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं उनकी तादाद 118 है स्टूडेंट्स। उन 118 एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम लोगों ने तीन डिफरेंट क्लासेस में मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, इन तीन क्लासेस में हमने इन तमाम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया हुआ है स्टूडेंट्स। मेटल्स की बात की जाए स्टूडेंट, तो मेटल वो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट जिनका एटॉमिक साइज़ बहुत लार्ज होता है। इनके एटम मैसिव साइज़ के होते हैं स्टूडेंट्स। उस मैसिव साइज़ के एटम होने की वजह से मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं और पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस ये फॉर्म हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेटल्स इजीली कैटायंस फॉर्म करती हैं स्टूडेंट। मेटल्स इजीली मेक पॉजिटिव आयन। ऑन दी अदर हैंड, नॉन मेटल स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस ये तैयार होते हैं, जिन्हें हम एनायंस का नाम देते हैं स्टूडेंट। मेटल की एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सल्फर। आयरन स्टूडेंट्स नॉर्मली Fe की फॉर्म में, और इस चूँकि ये एक एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स। नॉर्मल स्टेट में फ्रीली फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स। आयरन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है और हमारे पास Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ये दो तरह के कैटायंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली कॉपर, गोल्ड और सल्फर ये भी डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू डिफरेंट टाइप के कैटायंस को प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज देखी जाए स्टूडेंट्स, तो मेटल्स हार्ड होती हैं। दे शो लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी सरफेस। मेटल्स जो होती हैं आमतौर के ऊपर इनकी सरफेस शाइनी होती है स्टूडेंट्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। दे आर गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल स्टूडेंट्स, इनकी एग्जांपल क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। क्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल है स्टूडेंट्स, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारे पास क्लोराइड आयन इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन शो करती है स्टूडेंट्स। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देख ली जाए नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल स्टूडेंट्स, मेटल्स के केस में हम लोगों ने कहा कि मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स दे इजीली ब्रेक ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस। नॉन मेटल्स शो नो लस्टर। इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती। दे आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और बाकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करें, उनको हम लोग मेटलॉइड्स का नाम देते हैं और सेमी मेटल्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। Metalloids exhibit some properties of metals and some properties of non-metals. Metalloids separate metals and non-metals from each other on periodic table. अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक समझने वाला पॉइंट है कि मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल के ऊपर मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं पोजीशन के लिहाज से। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमारे पास दो तरह की साइड्स हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड और ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है। जनरली लेफ्ट साइड के ऊपर जितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं और इनको हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। लाइक ग्रुप नंबर 1 की बात की जाए एल्कली मेटल्स की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, दे ऑल आर मेटल्स एंड दे शो मेटेलिक प्रॉपर्टीज। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायंस। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और हमारे पास केटायंस बना देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इधर नॉन मेटल्स। यहाँ पर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, और इस साइड के ऊपर बाकी के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स और मेटल्स, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने वाली चीज़ है यहाँ पर ये स्टेयर स्टेप लाइन स्टूडेंट्स। स्टेयर आप लोग सीढ़ी को बोलते हैं और स्टेप, उस स्टेयर के जो स्टेप होते हैं, एक ऐसी लाइन जो कि डिफरेंट स्टेप्स के साथ बनी हुई है और ये हमारे पास मेटल्स को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट करती है। इस हमारे पास जो जिगजैग लाइन है इसको हम लोग स्टेयर स्टेप लाइन बोलते हैं। इस लाइन में स्टूडेंट्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम एंड देन पोलोनियम स्टूडेंट। बोरोन से स्टार्ट हुई और पोलोनियम के ऊपर आकर ये लाइन एंड हुई। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि किस तरह से ये हमारे पास ये जो स्टेयर स्टेप लाइन है ये मेटल्स को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट करती है, उनकी पोजीशन को उनसे अलहदा करती है स्टूडेंट। तो देखें कि हमारे पास ये जो स्टेयर स्टेप लाइन है इसके जस्ट राइट के ऊपर
फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड देन बाकी एलिमेंट्स। ये जो लाइन है स्टूडेंट, इसके जस्ट राइट के ऊपर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जिनको मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक हो गई बात। इस स्टेप लाइन के जस्ट राइट के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। और इसी लाइन के जो बाकी फार राइट एलिमेंट्स हैं, मतलब राइट साइड के ऊपर थोड़े दूर जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं। उसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 14 में से कार्बन, 15 में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बाकी इस तरह से जो ग्रुप नंबर 17 के तो सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इस स्टेप लाइन के जस्ट राइट के ऊपर मेटलॉइड्स जिनको ब्लू के साथ लिखा हुआ है, और फार राइट के ऊपर नॉन मेटल्स हैं। सिमिलरली अब इस स्टेप लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, वो मोस्टली हमारे पास मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 के मेटल्स, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, ये स्टूडेंट्स हमारे पास सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं स्टूडेंट। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास मेटल्स हैं, राइट फार राइट साइड के ऊपर हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और इस स्टेप लाइन के जस्ट राइट के ऊपर हमारे पास मेटलॉइड्स हैं स्टूडेंट्स। Concept of stair step line. It is a zigzag or staircase shaped line drawn on the right side of the periodic table. Periodic table के right side के ऊपर हम लोगों ने एक zigzag line ड्रॉ की हुई है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग स्टेयर स्टेप लाइन का नाम देते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू थ्री मेजर क्लासेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। द लाइन बिगिंस एट बोरोन एंड एक्सटेंड्स डाउन टू पोलोनियम। बोरोन से स्टार्ट होती है ये लाइन और पोलोनियम तक जाती है स्टूडेंट, इंक्लूडिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेनियम। Significance: how stair step line helps us to classify elements. Elements from this line left side, उस stair step line की लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेरे एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे मेटल्स थे। जस्ट टू राइट मेटलॉइड्स एंड फार राइट पर नॉन मेटल्स। तो यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स को तीन क्लासेस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासीफाई किया हुआ है स्टूडेंट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हमने उनकी पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के ऊपर समझा कि लेफ्ट साइड के ऊपर मेटल्स और राइट साइड के ऊपर नॉन मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, और दरमियान में हमारे पास राइट साइड के ऊपर स्टेयर स्टेप लाइन एग्जिस्ट करती है, जिसके बिल्कुल साथ राइट साइड के ऊपर मेटलॉइड्स